छात्र यूपीएससी की तैयारी करते हैं। कोई सालों तक मेहनत करता है, कोई बार बार असफल होता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना कोचिंग, बिना तामझाम, सिर्फ अपने आत्मविश्वास और सेल्फ स्टडी से इतिहास लिख देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही लड़की की कहानी की, यानी IAS अनुपमा अंजलि की, जिन्होंने दिखा दिया कि अगर इरादे पक्के हों और रणनीति साफ तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। अनुपमा अंजलि देश की राजधानी दिल्ली से ताल्लुक रखती हैं। वो ना किसी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हिस्सा रही, ना सोशल मीडिया पर वायरल स्ट्रैटेजी की शिकार बनी। उन्होंने जो किया वो किया अपने भरोसे, अपने डिसिप्लिन और अपने पर्पस के दम पर। अनुपमा की पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई। स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर राजधानी की गलियों में ही तय हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और वहीं से आया पहला बड़ा टर्न। एक इंजीनियर बनकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना उनके लिए सपना नहीं था। उनका सपना था देश की सेवा करना, सिस्टम का हिस्सा बनना और IAS अफसर बनकर बदलाव लाना। यूपीएससी का पहला प्रयास। अनुपमा ने ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की। ना कोचिंग ली, ना दिल्ली के करोल बाग, राजेंद्र नगर के महंगे इंस्टीट्यूट के चक्कर काटे। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाई, सिलेबस पढ़ा, एनालाइज किया, टाइम टेबल बनाया और बस जुट गई तैयारी में। लेकिन पहले अटेम्प्ट में वो सफल नहीं हो पाई। पर यहाँ उनकी कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। सेकंड अटेम्प्ट। उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी पहले से ज्यादा शिद्दत और समझदारी से की। साल था 2017 और इस बार अनुपमा अंजलि ने यूपीएससी CSE में ऑल इंडिया रैंक 386 हासिल की। वो IAS बनी। उन्हें आंध्र प्रदेश कैडर मिला और पहली पोस्टिंग हुई गुंटूर जिले में ज्वाइंट कलेक्टर के रूप में। अनुपमा का सफर सिर्फ उनके आत्मविश्वास की कहानी नहीं है, ये उनके पारिवारिक प्रेरणा की भी कहानी है। उनके पिता एक पूर्व IPS अधिकारी हैं, दादाजी भी सरकारी अफसर रहे, यानी अनुपमा का पूरा बचपन पब्लिक सर्विस के माहौल में बीता। ये सब उनके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, एक पर्पस था, एक रास्ता जिससे वो समाज में असर छोड़ सकती थी। साल 2023 में अनुपमा अंजलि की जिंदगी में एक और नया मोड़ आया। उन्होंने IAS हर्षित कुमार से शादी की, जो 2020 बैच के अधिकारी हैं। दोनों अब देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी अपनी पोस्टिंग पर देश सेवा में जुटे हुए हैं। अनुपमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर बार कोचिंग जरूरी नहीं होती, फेल होना अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी, धैर्य और आत्मविश्वास है तो आप भी यूपीएससी जैसी परीक्षा बिना कोचिंग पास कर सकते हैं।